everybody, this is Preeti Sharma and welcome to Shilpreeti Learning. Today the topic that we are about to discuss is central problems of an economy. इस टॉपिक को आज हमें डिस्कस करना है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं. Let's begin. So before discussing this topic, we need to revise what actually our economy faces. हमने जब पहले पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि इकोनॉमी को 3 बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं. वो 3 बेसिक प्रॉब्लम्स क्या थी? सबसे पहले वो किसके रिगार्डिंग थी? रिसोर्सेज के रिगार्डिंग थी. क्या था वो प्रॉब्लम? ये थी कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो बहुत स्कार्स हैं, मीन्स देयर आर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. देन अनदर प्रॉब्लम वाज ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम थी वो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की वजह से थी, ठीक है. उसके बाद जो नंबर 3 प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी अल्टरनेटिव यूजेस. अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब था कि एक रिसोर्स के अल्टरनेट यूज हैं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क का एग्जाम्पल लिया था कि मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं. तो अब इकोनॉमी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट का ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहती है, ठीक है. तो ये 3 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी इकोनॉमी फेस करती है, ठीक है. अब कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इकोनॉमी की जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी. सबसे पहले प्रोडक्शन. इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, देन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड देन कम्स द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यही था. तो ये 3 एक्टिविटीज़ हैं और ये 3 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं. इनकी वजह से अराइज होती हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो रिसोर्सेज और ह्यूमन वांट्स यही 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. हमारे पास रिसोर्सेज कम है लेकिन ह्यूमन वांट्स बहुत ज़्यादा है एंड इकोनॉमी नीड्स टू सेटिस्फाई द वांट्स. इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है? चॉइस करनी पड़ती है, चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है. किस बीच? अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम रिसोर्सेज को कहाँ अलोकेट करें, रिसोर्सेज को किस जगह इन्वेस्ट करें, ठीक है, जिससे मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो सके. सो लेट्स स्टडी द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी हैं. ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है इसका सबसे मेन रीजन है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, ठीक है. Scarcity of resource is the main reason for central problem of an economy because this leads to allocation of resource. Allocation of resource का मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि resources को हमें किस जगह allocate करना है, मीन्स किस जगह यूज करना है. So the central problems of an economy, let's start. Number 1 problem is what to produce. Economy क्या produce करे. नेक्स्ट प्रॉब्लम कम्स हाउ टू प्रोड्यूस. किस तरह से प्रोड्यूस करें, मीन्स किस टेक्निक से प्रोड्यूस करें, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, ठीक है. तो इस चीज़ से आपको 3 प्रॉब्लम्स हैं, इनसे आपको एक एक मेन पॉइंट्स याद करने हैं. सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है टाइप ऑफ गुड्स. कौन से टाइप्स ऑफ गुड्स उन्हें या सर्विसेज, कौन से टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी को प्रोड्यूस करनी है, ठीक है. हाउ टू प्रोड्यूस में आती है टेक्निक, कि कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके उन्हें प्रोड्यूस करना है, ठीक है. नेक्स्ट कम्स फॉर होम टू प्रोड्यूस. इसका मीनिंग आता है कि कौन सी सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना है, पुअर के लिए प्रोड्यूस करें या रिच के लिए करें, ठीक है. दिस इज द प्रॉब्लम. सो लेट्स स्टडी. हम पढ़ते हैं आगे, इन सारे प्रॉब्लम्स को डिटेल में पढ़ेंगे एंड इन दिस वीडियो विल डिस्कस ओनली द सेंट्रल प्रॉब्लम्स. बहुत, क्योंकि इसके लिए डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है तो हमें इसे समझना अच्छे से है, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक हम कवर कर रहे हैं. सो लेट्स मूव अहेड. हियर कम्स द प्रॉब्लम नंबर 1, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस. हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी हम यही पढ़ रहे हैं. सो हियर इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस. इकोनॉमी नीड्स टू डिसाइड कि उसे किस तरीके के गुड्स प्रोड्यूस करने हैं. ये प्रॉब्लम कब होती है? जब हमें सिलेक्शन करना होता है कि इकोनॉमी की कौन सी गुड्स को प्रायोरिटीज देनी है प्रोडक्शन के मामले में. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले टाइप्स ऑफ गुड्स. अभी मैंने कहा था कि व्हाट टू प्रोड्यूस से हमें टाइप्स ऑफ गुड्स याद रखना है, ठीक है. तो टाइप्स ऑफ गुड्स में कितने टाइप्स हैं हमारे पास गुड्स के? सबसे पहले आता है कंज्यूमर गुड, ठीक है. कंज्यूमर गुड फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट एंड क्लोथ्स वगैरह, ये सारी चीज़ें कंज्यूमर गुड में आती. देन कम्स कैपिटल गुड. कैपिटल गुड वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट में काम आते हैं, जैसे कि कोई बड़ा प्लांट एस्टेब्लिश हो रहा तो वहाँ पे मशीनरी और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो इन चीज़ों में ये कैपिटल गुड्स है, ठीक है. नेक्स्ट कम्स द सिविल गुड्स, ब्रेड बटर, ये सारी चीज़ें. एंड देन कम्स वॉर गुड्स, ठीक है. डिफेंस में जो गुड्स का हम यूज़ करते हैं जैसे कि पेंजर, टैंक वगैरह, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है.
तो टाइप्स ऑफ गुड्स है। अब जो सिलेक्शन का टाइम आता है तो इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि उसे कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड में से किसे प्रायोरिटी देनी है, उसे क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड हैं और हमारी जो इकोनॉमी है उसका मानना ये है कि मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स जिस तरीके से सेटिस्फाई हो हम वो तरीका अपनाएं। मीन्स कि जिस गुड्स के प्रोडक्शन से ह्यूमन वांट्स मैक्सिमम लेवल तक सेटिस्फाई हो सकती है उस गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। सो नाउ द इकोनॉमी नीड्स टू डिसाइड कि उसे कंज्यूमर गुड बनाने हैं या कैपिटल गुड बनाने हैं, सिविल या वॉर गुड, क्या कौन से गुड्स उसे बनाने हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट हैपन्स, ठीक है। इसे ही व्हाट टू प्रोड्यूस कहते हैं, जहाँ पे हमें गुड्स एंड सर्विसेज का सिलेक्शन करना पड़ता है कि हमें कौन से गुड्स और सर्विसेज बनाने हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, हम मिल्क का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यही लेते हैं हमेशा, तो इस बार भी लेके चलते हैं। जस्ट सपोज कि मेरे पास दो ऑप्शन है प्रोड्यूस करने के। सबसे पहले है कि मैं बटर प्रोड्यूस करूं, ठीक है, और मेरा दूसरा ऑप्शन है मैं आइसक्रीम बनाऊं, ठीक है। नाउ आई विल डिसाइड कि मुझे बटर बनाना है या आइसक्रीम बनाना है। सोसाइटी में जिसकी डिमांड ज़्यादा है मैं वो बनाऊंगी, ठीक है। जस्ट सपोज कि आइसक्रीम की डिमांड ज़्यादा है, सो आई विल मेक आइसक्रीम। और आइसक्रीम बनाने के लिए जो बटर के लिए जो मिल्क है वो मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स कि जो बटर के लिए रिसोर्स रखे थे उनका यूज़ करके मुझे आइसक्रीम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे आइसक्रीम के प्रोडक्शन को बूस्ट करना है, ज़्यादा बनाना है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे आइसक्रीम बनाना है। ये था व्हाट टू प्रोड्यूस वाला प्रॉब्लम, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने सेलेक्ट कर लिया कि अब मुझे आइसक्रीम बनानी है, बट मैं आइसक्रीम किस क्वांटिटी में बनाऊँ, कितना बनाऊँ, जितनी डिमांड है उतना बनाऊँ, डिमांड से कम या डिमांड से ज़्यादा बनाऊँ। सो दिस इज द अनदर प्रॉब्लम दैट इज अंडर व्हाट टू प्रोड्यूस। द प्रॉब्लम इज इन हाउ मच क्वांटिटी टू प्रोड्यूस। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम जो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंडर ही आती है कि हमने गुड्स का सिलेक्शन तो कर लिया, इकोनॉमी ने डिसाइड किया कि उसे आइसक्रीम का प्रोडक्शन करना है, बट इन हाउ मच क्वांटिटी, वो किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे, ठीक है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम दैट कम्स अंडर व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस। सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट प्रॉब्लम कम्स हाउ टू प्रोड्यूस, हमें किस तरह प्रोड्यूस करना है। यहाँ पे मैंने कहा था जस्ट प्रीवियस पेज पे आई सेड कि हाउ टू प्रोड्यूस से हमें याद रखना है टेक्निक, कि किस टेक्निक से हमें प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो टेक्निक को हमने टू पार्ट्स में लिया। सबसे पहले लिया कि हम लेबर का यूज़ करें, ठीक है, ह्यूमन मीन्स की लेबर का हम यूज़ करके बनाए। दूसरा हमने लिया कि कैपिटल यूज़ करें, कैपिटल मीन्स की मशीनरी या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाए। सो दीज आर द टू टेक्निक्स जिसके अंदर इकोनॉमी को सिलेक्शन करना है कि उसे आइसक्रीम बनानी है, बट वो किस मेथड से बनाए, लेबर LIT मेथड, ठीक है, या फिर कैपिटल CIT मेथड। LIT मीन्स लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल CIT मीन्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। सो नाउ इकोनॉमी हैज टू डिसाइड कि उसे LIT यूज करना है या CIT यूज करना है। अब इसके अंदर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर मोर लेबर हम यूज कर रहे हैं तो हम डिजिटली बैकवर्ड होंगे, टेक्नोलॉजी के मामले में हम पीछे होते चले जाएंगे, है ना, अगर हम ज़्यादा लेबर का यूज़ करें तो। और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव लेके चल रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी। सो नाउ द इकोनॉमी फेसेस द प्रॉब्लम हियर कि उसे LIT को आगे देना है या फिर CIT को आगे रखना है। इफ़ वी टॉक अबाउट कंट्री, लाइक अपनी इकोनॉमी को देख के कंट्री डिसाइड करेगी, ठीक है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट आर इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में क्या होता है कि हमारी कंट्री में दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की बहुत प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इंडिया जैसी कंट्री में, जो ऑलमोस्ट डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप हो रही है, उस कंट्री में LIT मेथड को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती है, ठीक है। और अगर हम USA की बात करें तो वहाँ CIT यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेबर कम है। इंडिया में लेबर बहुत अवेलेबल है बट USA में कम है, तो USA में है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अब इसमें क्या है, अगर हमने लेबर को बढ़ावा दिया तो डिजिटली हम डाउनवर्ड हो जाएंगे, है ना, और अगर हमने कैपिटल को बढ़ावा दिया तो हम फिर लेबर वाइज मीन्स एम्प्लॉयमेंट के मामले में हम डाउनवर्ड हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। सो इन इंडिया वी बेसिकली यूज LIT मेथड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं। Now next problem is for whom to produce. The economy needs to decide
कि उसे किसके लिए प्रोड्यूस करना है। हमने देखा कि हम अभी आइसक्रीम का प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है। सो आइसक्रीम हमने बटर और आइसक्रीम में से आइसक्रीम चूज़ किया क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा थी। अब हम देख रहे हैं कि हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। तो टेक्निक में हमने LIT यूज़ किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हम, और हमारे पास लेबर भी ज़्यादा है, तो हमने LIT यूज़ किया। नाउ कम्स द प्रॉब्लम कि इस मेथड से मैं किसके लिए प्रोड्यूस करूं, मैं पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करूं या रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस करूं, ठीक है। सो दिस डिपेंड्स ऑन कि मुझे किस सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना है। सो फॉर होम टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम दैट रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, उन लोगों का कैटेगरी जो अल्टीमेटली गुड्स को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। Who will ultimately consume the goods? ये प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर, ठीक है। इकोनॉमी नीड्स टू डिसाइड दैट फॉर होम टू प्रोड्यूस, इकोनॉमी नीड्स टू डिसाइड द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम दैट कम्स अंडर फॉर होम टू प्रोड्यूस। नाउ अब एक चीज हम देखते हैं कि पुअर और रिच, इसमें इसका मीनिंग क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल किसी की भी परचेजिंग कैपेसिटी मीन्स, परचेजिंग कैपेसिटी नहीं कह सकते, कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को परचेज करेगा तो वो डायरेक्टली उसकी इनकम से रिलेटेड है। अगर उसकी इनकम अच्छी है, अच्छा खासा वो अर्न कर रहा है, तो वो अच्छे ब्रांडेड चीज़ें खरीद सकता है। और अगर वो अच्छा खासा अर्न नहीं करता है तो वो फिर जैसे तैसे अपना काम चलाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो इनकम से रिलेटेड है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द पीपल, ठीक है। जो हमने बेसिक एक्टिविटीज़ पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। सो हेयर द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि इकोनॉमी में इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, पुअर्स एंड रिच, ठीक है। सो नाउ इकोनॉमी नीड्स टू डिसाइड कि उसे ज़्यादा प्रोडक्शन पुअर के लिए और कम प्रोडक्शन रिच के लिए करना है, या ज़्यादा प्रोडक्शन रिच के लिए और कम प्रोडक्शन पुअर के लिए करना है। ये प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस में, ठीक है। जस्ट थिंक कि अगर हमें कोई प्रोडक्शन करना है, फॉर एग्जांपल मैं आइसक्रीम का प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं, ठीक है। सो कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कंपनी अगर प्रोड्यूस करेगी तो वो उसके लिए प्रोड्यूस करेगी जिसके पास अर्निंग कैपेसिटी है, जो उस गुड्स को खरीदेगा, यही होगा, जो खरीदेगा उसके लिए हम प्रोड्यूस करेंगे। और खरीदने वाला इंसान सबसे पहले अपनी इनकम देखेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिलेट हुई ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से। सो वी से द प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। जिसकी इनकम अच्छी है, जिसकी खरीदने की कैपेसिटी है, मैं उसके लिए प्रोड्यूस करूंगी। हर जगह गुड्स उसी के लिए प्रोड्यूस होते हैं ना जो खरीद सके। सो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नाउ वी आर ओवर विद दिस पार्ट, ठीक है। ये टॉपिक हमारा ओवर हुआ। कोई भी डाउट हो तो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और नेक्स्ट इज हम नेक्स्ट करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज इन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसकी तरह ही इंटरेस्टिंग है, तो हम उसको करेंगे। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस पे हम उसमें ट्राई कर सके, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट और अच्छे से हमारा क्लियर होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक PPF होगा। PPF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड डोंट से कि मैं हर टॉपिक को इंटरेस्टिंग बोलती हूँ, है इंटरेस्टिंग इसीलिए बोल रही हूँ और इम्पॉर्टेंट भी है इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। Take care, goodbye.